सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधुताई सपकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। सिंधुताई सपकाल, ये नाम आज बहुत सारे लोग भले ही ना जानते हों, लेकिन जब इनकी शख्सियत के बारे में सुनेंगे, जब इनकी जीवन यात्रा के बारे में सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी और इनके निधन से आप सभी को शोक लगेगा। आपको बता दें, सिंधुताई सपकाल ने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दी। 1400 से ज़्यादा बच्चों की वो माँ बनी, 1000 से ज़्यादा बच्चों की दादी। यही वजह रही कि लोग उन्हें प्यार से अनाथों की माँ कहते थे। आपको बता दें, महाराष्ट्र के वर्धा में एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ और इसी के कारण लंबे समय तक भेदभाव उन्हें झेलना पड़ा। सिंधुताई सपकाल की ज़िंदगी एक ऐसे बच्चे के तौर पर शुरू हुई जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी। माँ उनके स्कूल जाने के विरोध में थी, पिताजी चाहते थे कि वो पढ़ें। 12 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। जिस शख्स से उनकी शादी हुई वो उनसे उम्र में 20 साल बड़ा था। सिंधुताई सपकाल को पति मिला, गालियाँ देने और मारने वाला। जब वो 9 महीने की गर्भवती थीं तो उसने उन्हें छोड़ दिया। हालात इतने बुरे हो गए कि सिंधुताई गौशाला में अपनी बच्ची को जन्म देने पर मजबूर हो गई। इन सब बातों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहती थी, लेकिन बाद में अपनी बेटी के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर गुजारा करने लगी। भीख मांगने के दौरान वो कई ऐसे बच्चों के संपर्क में आई जिनका कोई नहीं था। उन बच्चों में उन्हें अपना दुख नज़र आया और उन्होंने उन सभी को गोद ले लिया। अपने साथ साथ इन बच्चों के लिए भी भीख मांगना ताई ने शुरू कर दिया और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जो भी बच्चा उन्हें अनाथ मिलता, सिंधुताई बाहें फैलाकर उन्हें अपना लेती। अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में 1400 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने अपनाया है। सिंधुताई का परिवार बहुत बड़ा है। उनके 207 जमाई, 36 बहुएं, 1000 से ज़्यादा पोते पोतियाँ। उनके नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करती हैं। सिंधुताई की ज़रूरत, उनके जैसे सोच वाले लोगों की ज़रूरत हमारे देश में लोगों को हमेशा रहेगी और यही वजह है कि आज जब उनका निधन हुआ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति हर कोई शोक में डूबा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।